हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्री में हम लेकर के आए हुए हैं ट्रिगोनोमेट्री के वीडियो नंबर 4 यानी पार्ट 4 लेकर के आए हुए हैं। और यहाँ हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो मेजरमेंट ऑफ एंगल से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास कुछ सवाल है यहाँ पर 1 नंबर 1 का और 2 का। हमने देख लिया था किसी एंगल को 1 कहाँ किसी एंगल को कैसे हम ड्रॉ करेंगे, है ना, चाहे वो नेगेटिव एंगल हो या फिर पॉजिटिव एंगल हो, कैसे ड्रॉ करेंगे ये हमने देख लिया था। इसके बाद हमने डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया था, वो भी देख लिए थे। इसके बाद हम लोग रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो भी देख लिए थे। अब आगे क्वेश्चन आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ का है? तो ये क्वेश्चन एक बुक है RS अग्रवाल, है ना, जो मैथमेटिक्स क्लास 11th के लिए CBSE पैटर्न पर आधारित रहता है। तो वहाँ से हम इस बुक को फॉलो कर रहे हैं और इसमें 16 क्वेश्चन है। ये 16 क्वेश्चंस में से सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग 1 2 3 पहले दिखा दिया गया था कि कैसे किया जाता है ना, कैसे सॉल्व किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इधर साइड कर देते हैं और हम यहाँ अभी पढ़ के देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है फाइनली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ये है, और ये लिखता है क्या, हम आपको लिख देते हैं क्वेश्चन। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द एंगल्स of a triangle are in AP। ठीक है, are in AP and साथ में एंड लिखा हुआ है, एंड greatest angle is double the least, and the greatest angle and the greatest angle is double the least, है ना। greatest angle is double the least। find all the angles in degrees and radians। अब बोल रहा है क्या करने, find all the angles in degrees and इसमें रेडियन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आराम से दिख रहा होगा। एक बार आप क्वेश्चन देखिए, समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कहते हैं द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP। एक ट्राइंगल है, हम यहाँ एक ट्राइंगल बनाते हैं, एक ट्राइंगल है। इसमें इंटरनल एंगल का बात करें तो ये इंटरनल एंगल है। यहाँ पर बोलेंगे कि A एंगल है और ये B है और ये C है। यही एक ट्राइंगल है जिसके अंदर एंगल क्या है, इंटरनल एंगल A है, B है और C है। और ये कहता है कि ABC तीनों एंगल जो है वो AP में है। तो आप AP जूनियर क्लास में भी पढ़े होंगे। तो देखिए ट्रायंगल में 3 एंगल है। कितना एंगल है? 3 एंगल है। तो कुछ यहाँ पर जानकारी रखना पड़ेगा। यदि 3 टर्म्स AP में रहता है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको देखिए। तो यहाँ नोट एक बनाना है, पहले नोट बनाना है। क्या बनाना है? नोट नंबर 1 बनाना है। इफ 3 टर्म्स are in AP, then we take किस तरह से लेते हैं जी? we take A माइनस D और सेकेंड रहेगा A और फिर रहेगा A प्लस D। ठीक है,
यदि 3 टर्म AP में है तो आप इसको ऐसे लीजिए, A माइनस डी पहला लीजिए, दूसरा A और तीसरा A प्लस डी, जहाँ पर A फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है और जो हाँ D कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पर ट्रायंगल का यदि बात करें तो ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, 3 एंगल होता है, हम तो 3 टर्म्स वाला AP इस तरह से दिखेगा, A माइनस डी, A और A प्लस डी। तो हम लोग मानेंगे यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे जी, क्या मान लेंगे, लेट, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन करना है, लेट द एंगल्स आर A माइनस डी, A और A प्लस डी, ये एंगल्स है। अच्छा, इसको हम अभी डिग्री में समझेंगे, ठीक है, ये सारा डिग्री में समझेंगे, ये एंगल है। तो हम लोग क्या जानते हैं, किसी ट्रायंगल का यदि 3 एंगल को जोड़ दिया जाएगा, है ना, ये तीनों एंगल किसी ट्रायंगल का ऐड कर दिया जाएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। तो सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं, the sum of the angles of a triangle, sum of the angles of a triangle is कितना, तो 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल जो होता है जोड़ देने के बाद, सम करने के बाद कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A माइनस टी प्लस A और प्लस A प्लस D मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 180 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे तो A माइनस डी प्लस A प्लस डी, देखिए सारा ब्रैकेट खोलें तो 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस डी और प्लस डी खत्म हो गया, तो क्या बचा यहाँ बच रहा है A प्लस A मिलकर के कितना, 3A इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, इसलिए A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू कितना, ये कट जा रहा है कितना बार में, तो 60, है ना, तो ये आ गया कितना, 60 डिग्री। A का वैल्यू निकल गया, कितना, 60 डिग्री। अब फिर से जरा देखिए, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं। आगे फिर से बात आता है क्या, आता है, कहता है द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। इतना तक हम लोग अभी काम किए, कितना तक काम किए जी, इतना तक, AP तक, एंड फिर बोल रहे हैं द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, यानी कि जो सबसे बड़ा वाला एंगल है वो कितना है, डबल है, किससे, तो सबसे छोटे वाले से, सबसे बड़ा वाला एंगल सबसे छोटे वाले से 2 गुना है। तो सबसे बड़ा वाला एंगल कौन सा होगा जी, सबसे बड़ा वाला एंगल होगा A प्लस डी, और सबसे छोटा वाला क्या होगा, A माइनस डी, और बीच में जो था कौन था, देखिए बड़ा सबसे क्यों होगा, क्योंकि A में प्लस डी हो गया, यहाँ A में माइनस डी हो गया, तो इसमें A में कुछ घट गया तो सबसे छोटा हो गया और ये सबसे बड़ा हो गया। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो है सबसे छोटे वाले से 2 गुना है, यानी सबसे छोटे को हम लोग बोलते हैं लीस्ट, और ग्रेटेस्ट बोलते हैं जो सबसे बड़ा रहता है, सबसे बड़े वाले को क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट, है ना। तो अगेन क्वेश्चन क्या बोलता है, अगेन A प्लस डी इज इक्वल टू 2 इंटू A माइनस डी, ऐसा लिख सकते हैं, और A प्लस डी इज इक्वल टू 2A माइनस 2D, और
यहाँ पर हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, 2D को इधर ले आएंगे और A को उधर भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा D पहले से था और ये 2D उधर से इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, और ये 2A माइनस A, यहाँ से हो जाएगा 3D इज इक्वल टू A, है ना। और D का वैल्यू देखिए, सॉरी जो A का वैल्यू उधर 60 डिग्री हम लोग निकाले हुए थे, कहाँ से, तो फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से निकाल के रखे थे। तो यहाँ से D इज इक्वल टू 60 डिग्री बाई 3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री। तो यहाँ से D इज इक्वल टू कितना डिग्री निकल गया, 20 डिग्री, है ना। तो अब हमारे पास जो एंगल हम लोग मान के रखे थे, कितना मान के रखे थे, जो एंगल्स मान के रखे थे, नाउ नहीं बोलिए, हेंस बोलिए, हेंस एंगल्स इन डिग्रीज, एंगल्स इन डिग्रीज क्या हो जाएगा, तो A माइनस डी था, तो A माइनस डी था, A माइनस डी था, दूसरा क्या था, A था, और तीसरा था A प्लस डी। तो A का वैल्यू कितना, 60 डिग्री, माइनस D का वैल्यू कितना, 20 डिग्री, दूसरा का हो जाएगा 60 डिग्री, और तीसरा का हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल दिख रहा है, ये 60 में 20 जाएगा तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, 60 डिग्री और ये 80 डिग्री, ये डिग्रीज में एंगल हो गया, है ना। एक आंसर तो ये हो गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, एंड एंगल्स इन रेडियंस, एंगल्स इन रेडियंस रेडियंस में क्या हो जाएगा, तो ये 40 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, तो सॉरी 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, तो ये किस में हो जाएगा, रेडियन में। दूसरा वाला 60 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी हो जाएगा किस में, रेडियन में। और 80 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हो जाएगा किस में, रेडियन में। तो ये सब जो कट जाता है, कटता है, और 2 दूना 4, 9 दूना 18, ये कट जाता है, 6 तिया 18, ये कट जाता है, ये 4 दूना 8 और 9 दूना 18। तो फाइनली क्या हो जाता है, यहाँ फाइनली हो जाता है 2 पाई बाय 9 रेडियन, रेडियन में पहला वाला। दूसरा एंगल हो जाता है पाई बाय 3 रेडियन, और तीसरा हो जाता है 4 पाई बाय 9 रेडियन, है ना। तो यहाँ पर एक आंसर ये हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज 14 RS अग्रवाल में दिया गया है। तो आप इसको यहाँ से इधर भी नोट कर सकते हैं, और पहले से आप वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ये दिख रहा है क्वेश्चन, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और फिर दूसरे का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, यही क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आधारित हम आपको फिर से ये दिखाना चाहते हैं कि क्वेश्चन और है जो इसी तरह से बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। जरा सा देखिए, ये क्वेश्चन फिर से आता है एक बार। कहाँ आता है, तो 16 नंबर में आता है। 16 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या अंतर है, क्या अंतर है जी, जरा देखिए। इसमें कहता है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, एक्सप्रेस द लीस्ट एंगल इन रेडियंस। यहाँ सिर्फ एक छोटा वाला एंगल निकालने बोल रहा है, लेकिन इस बार ट्राइंगल नहीं दिया हुआ, इस बार ट्राइंगल नहीं दिया, उस पर क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। तो क्या है क्वेश्चन इस बार का क्वेश्चन में देखिए कितना अंतर है, कितना अंतर है। हम इसको साइड करते हैं और इसके बाद दिखाते हैं कितना अंतर है इस बार के क्वेश्चन। सीधा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद,
क्वेश्चन नंबर 4 के बाद सीधा चले आना है क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, 16 और 4 बिल्कुल एक दूसरे का कॉपी है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग करके रखे हैं नोट में कि 3 टर्म्स आर इन एपी के जगह पर अब हो जाएगा 4 टर्म्स। 4 टर्म्स आर इन एपी is taken as कैसा लिया जाएगा, तो हो जाएगा पहला a माइनस 3d, फिर लिखेंगे a माइनस d, फिर लिखेंगे a प्लस d और चौथा लिखेंगे a प्लस 3d। देखिए इस तरह से लेना है, इस तरह से लेना है। 4 टर्म यदि एपी में है तो आपको ये बात याद रखना है, a माइनस 3d पहला, दूसरा a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बदला हुआ है, सिर्फ ये ट्रायंगल के जगह पर क्या कर दिया है, क्वाड्रिलेटरल कर दिया है। क्या कर दिया है, क्वाड्रिलेटरल कर दिया है। ठीक है, द ग्रेटेस्ट एंगल डबल द लिस्ट, और इसमें बोलता है फाइंड ऑल द एंगल, ऑल द एंगल नहीं बोला है, फाइंड द लीस्ट एंगल बोला है। लीस्ट एंगल इन डिग्रीज एंड रेडियन। अच्छा, सिर्फ रेडियन में बोला था, हम डिग्री में निकाल के रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अंतर क्या रहेगा, अंतर क्या देखने को मिलने वाला है, क्वाड्रिलेटरल है तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या किया, ट्रायंगल की जगह पर क्वाड्रिलेटरल लिख दिए और ऑल द एंगल्स की जगह पर हम लोग लीस्ट एंगल का बात करेंगे। यहाँ पर किसका बात करेंगे, लीस्ट मतलब सबसे छोटा एंगल क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, ये सबसे छोटा एंगल ये होगा और सबसे बड़ा एंगल ये होगा। हालांकि हम सारे एंगल को निकालने का बात करेंगे, सारे एंगल निकालेंगे। ठीक है, सबसे छोटा वाला बात करेंगे तो सब छोटा वाला निकलेगा। तो हम लोग बोलेंगे सिंस वी नो दैट, सॉरी पहले तो एंगल मानना है, लेट द एंगल्स आर, क्या एंगल्स आर, आर की जगह पर इक्वल टू लिख देते हैं, क्या है a माइनस 3d, a माइनस 3d, दूसरा वाला एंगल a माइनस d, तीसरा वाला एंगल a प्लस d और चौथा वाला एंगल a प्लस 3d। देखिए इस तरह से हम लोग मान लिया। अब हम लोग जानते हैं सिंस वी नो दैट, फिर से वही बात लिखेंगे, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट क्या, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, है ना। ट्रायंगल का जो एंगल का हम लोग ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो रहा था, क्वाड्रिलेटरल में 60 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं जी, जिसमें 4 साइड हो। ट्रायंगल में 3 साइड्स होता था, तो 4 साइड का एंगल भी तो 4 होगा, यहाँ पर एंगल भी कितना होगा, 4 होगा। यही 4 एंगल के बारे में बोल रहा है कि एपी में है, तो एपी में है तो हम इस तरह का जो है एक्सप्रेशन देख लेंगे, ये पता चल जाएगा कि इस तरह का एंगल होता है ना। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d और फिर से a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री, ये हो जाएगा, है ना। और ये अब ब्रैकेट हटाएंगे इसको हम, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 360 डिग्री, ऐसा लिखेंगे। अब जरा देखिए प्लस 3d और माइनस 3d गया, माइनस d और प्लस d गया, तब इस बार क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, है ना। यहाँ पर तो क्या देखने को मिला, ये देखने को मिला a 2a 3a 4a, यानी 4 टाइम्स a है तो 4a इज इक्वल टू 360 डिग्री और a इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय 4, यानी a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू
90 डिग्री। ए इज इक्वल टू 9 चौका 36, 90 डिग्री। ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू आ गया हमारा 90 डिग्री। अब क्या है, फिर से बोलता है द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। इस बार ग्रेटेस्ट एंगल कितना है, ग्रेटेस्ट एंगल है इस बार a प्लस 3d है, तो हम इसको यहां लिख देंगे क्या, a प्लस 3d, a प्लस 3d। ग्रेटेस्ट एंगल सबसे बड़ा एंगल ये है। इज डबल द लीस्ट, डबल मतलब 2 इंटू ए माइनस 3d, सबसे छोटा वाला तो ये है, ठीक है। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 2a माइनस 6d हो जाएगा, 2 जब अंदर जाएगा तो, है ना, d वाला पार्ट इधर कर लेंगे तो 3d, और ये 6d इधर आएगा तो प्लस 6d इज इक्वल टू 2a, ए उधर जाएगा तो माइनस है, यानी ये हो जा रहा है 9d इज इक्वल टू a, 9d इज इक्वल टू a का वैल्यू उधर हम लोग लिख करके रखे हैं कितना, 90 डिग्री लिख करके रखे हैं, 90 डिग्री। चलिए इसको हटाओ, इसको हटा दिया जाए, 90 डिग्री, और d इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय 9, ये मिल कट क्या आ जाता है 10 डिग्री, है ना। d इज इक्वल टू 10 डिग्री, ये मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि सबसे लीस्ट एंगल जो है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा एंगल, उसको रेडियन में बताइए। तो नाउ हेंस लिखते हैं, हेंस मीन्स अतः, द लीस्ट एंगल इज इक्वल टू कितना है, तो a माइनस 3d है, और a का वैल्यू हमारा आया था 90 डिग्री, माइनस 3 इंटू डी का वैल्यू आया कितना 10 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस ये हो जा रहा है 30 डिग्री इज इक्वल टू ये सब मिला के हो गया 60 डिग्री। और जब इसको आप रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया जाना है, रेडियन में आ जाएगा, तो ये 3 से कट जाएगा, तो ये आ गया पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। ये देखिए 4 के बाद हम डायरेक्ट 16 नंबर इसलिए गए क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए एक साथ कर लिया गया। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज 2 ही क्वेश्चन, फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय।